Hello everyone. Moral of the story series. The Happy Monk. एक हैप्पी monk, एक साधु। ये कहानी है। ये साधु है, ये राजा है। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अ रिच मैन रियलाइज, एक अमीर आदमी को ये रियलाइज हुआ, ये आभास हुआ, डैट लगा के वो ये क्लोज बनाएगा। द रिच एंड द पुअर, दो अमीर और गरीब है, सफर्ड इक्वली। देखो, द रिच, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। रिच रिच मेरा एक एडजेक्टिव है। जैसे रिच मैन होता है ना, मैन मेरा क्या है, नाउन। तो ये रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन किसी एडजेक्टिव के साथ जब दा लगता है तो वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, वो रिच क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे पुअर भी एक एडजेक्टिव है। पुअर मैन होता है, ठीक है, लेकिन द पुअर लग गया तो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो द रिच एंड द पुअर सफ़र्ड, वो सफ़र करते हैं इक्वली, बराबर वो सफ़र करते हैं। सो इसलिए ही गिव अप से बना गिव अप में त्यागना। हिज लग्जरियस लाइफ, उसने जो अपनी आरामदायक लाइफ है, जो ऐसो ऐसो आराम की लाइफ है, वो त्याग दी। एंड बिकेम अ मॉक, और एक मॉक बन गया। ही लेफ्ट हिज लग्जरियस होम, और अपने लग्जरियस होम भी उसने त्याग दिया, लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। एंड मूव्ड, वो चला गया, टू अ सिंपल स्मॉल हर्ट, एक सिंपल हर्ट में, झोपड़ी में, जो एक सिंपल है, छोटी है। किसके पास, वो नियर अ स्ट्रीम, एक नदी के पास। स्ट्रीम मतलब जो नदी के जो धारा होती है उसके पास। वंस, एक बार, द मॉन्क्स डिसाइडेड, जो मॉन्क्स से एक से ज़्यादा है, उन्होंने डिसाइड किया, टू विजिट द सिटी, शहर घूमने को उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया। एंड द किंग वेलकम डैम, किंग ने, राजा ने उन सबका वेलकम किया। द किंग वॉज ऑलवेज वरीड, किंग हमेशा चिंतित रहता था, बिकॉज यह स्टेट ऑफ बीइंग है। लग रहा है ऐसा कि पैसिव है, द किंग वॉज वरीड, लेकिन ये वरीड हमारा ये एडजेक्टिव है। जय, यू आर इंटेलिजेंट, ऐसी द किंग वॉज वरीड, चिंतित है, चिंतित था, बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, अपनी समस्याओं के साथ वो चिंतित था, अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित था। ही शेयर्ड, उसने साझा करी, हिज प्रॉब्लम्स, अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसने शेयर करी, विद द मॉन्क्स, उन मॉन्क्स के साथ। ही रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट करी, द मास्टर, जो मालिक था, जो सबसे बड़ा था, जो मास्टर था, टू स्टे बैक होने के लिए, वहीं रहने के लिए। एंड ही एग्रीड, वो मान गया रुकने के लिए। डेज लेटर, कई दिनों बाद, वन ऑफ द मॉन्क्स में से, उनमें से एक, विजिटेड हिज मास्टर, वो अपने मास्टर के पास गया। ऑन सीइंग द स्माइल ऑन हिज फेस, देखते हुए, ऑन मेरा प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, इसलिए सीइंग है। स्माइल देखते हुए, उनके चेहरे पर, उसके चेहरे पर स्माइल देखते हुए। द किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा। इफ़, यहाँ इफ़ आ गया तो वो पूछने वाला सेंस होता है। इफ़ एनीथिंग एवर वरीड हिम, क्या किसी चीज़ ने उन्हें परेशान किया है। द मास्टर सैड, जो मास्टर ने बताया, डैट की, ये मेरा क्लोज बनाएगा। द मॉन्क्स वॉज ऑल्सो, मॉन्क्स ऑल्सो भी, वंस अ किंग, एक बार किंग था, एक बार किंग हुआ करता था, बट लेकिन, रियलाइज्ड, जब उसे रियलाइज हुआ, ये आभास हुआ, डैट की ट्रू हैप्पीनेस, जो सच्ची जो हैप्पीनेस है, वाज नीदर इन पावर, इसे नाइदर और नीदर दोनों पढ़ते हैं, इन पावर, ना तो वो पावर में है, नोर वेल्थ, ना ही वो वेल्थ में है, धन में, बट लेकिन, इन फ्रीडम फ्रॉम इट, ये जो है वो फ्रीडम में, वो आज़ादी में है इससे। ये हमारी कहानी थी। ये हमारे मोरल, हैप्पीनेस सीक्स मतलब ढूंढना या वो करना। तो हैप्पीनेस है वो किसको ढूंढती है, उन लोगों को, दोज हु डू नॉट सीक वेल्थ और पावर, जो वेल्थ और पावर को नहीं देखती, ढूंढती, हैप्पीनेस उन्हें ढूंढ लेती है। मतलब जिनको, जो खुश रहना चाहती है, उनको वेल्थ और पावर से जुदा होना पड़ेगा। ये कहानी थी। थैंक यू।